अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर तैयब अपडेट्स। पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं। तो इन डेवलपमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करनी है हमने और इनको डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो अपडेट है, जो डेवलपमेंट हुई है वो पुलिस की जानिब से है। पुलिस इमरजेंसी 15 पर कॉल्स अगर आप करते हैं तो उस पर यह है कि पुलिस को फ़ौरन उस जगह पर, उस मौका वक़ुआ पर पहुंचना चाहिए जहां से कॉल आई है। लेकिन पुलिस वाले अक्सर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और वो कॉल्स पिक नहीं करते। कॉल्स ना पिक करने पर 11 थानों के SHOs और 16 तफ्तीशी अफसरान को एक साल की सर्विस ज़ब्तगी की सज़ा दे दी गई है। मतलब कि उनके सर्विस जो है वो एक साल कम कर दी गई है। अगर वो आइंदा करेंगे तो इसमें मज़ीद 1 साल की कमी कर दी जाएगी। ये DPO इरफान सम्मू की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां के जो DPO हैं उनकी तरफ से ये उनको जो है वो सख्त ये सज़ा दी गई है। तो ये ज़रूरी है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी मामलात में फंसा हुआ है तो जब वो कॉल करता है तो पुलिस को वहाँ पे फ़ौरन पहुँचना चाहिए। लेकिन ये लोग जो हैं ये कॉल्स ही पिक नहीं करते और ना ही कोई रिस्पॉन्स करते हैं। तो इस तरह से फिर वो जराइम पेशा जो अफराद होते हैं वो जराइम को मज़ीद वो बेहतर तरीके से सर अंजाम देते हैं। ये DPO इरफान सम्मू का बहुत बड़ा जो है एक अच्छा कदम है जो कि उन्होंने पुलिस लाइन की तरफ से उठाया है। बड़ी न्यूज़ है, अफसोसनाक न्यूज़ है जो कि सादिकाबाद से रिलेटेड है। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां तहसील सादिकाबाद, जहाँ पे एक वाक़या पेश आया। बैंक के सामने 2 पार्टियों ने एक दूसरे पर फायर खोल दिए। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियां बैंक को डीज़ल सप्लाई करती थीं और जिसकी वजह से जो है उनके दरमियान में झगड़ा हुआ। जो इस वक्त पार्टी जो है वो डीज़ल सप्लाई कर रही थी, उस बंदे का नाम जो है वो हाजी नवाब पठान है, उसको 3 फायर लगे हैं। बताया जा रहा है इसका ताल्लुक़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। वो वहाँ पे रहते थे, लेकिन अब इनकी रिहाइश जो है वो मुल्तान में है। तो उनको जो है 3 फायर लगे हैं। पहला फायर हाथ में लगा है और दूसरा फायर टांग पे लगा है और तीसरा फायर जो है उसके पेट में लगा है। तो ये जो है इस तरह का मामला जो पेश आया है सादिकाबाद में, पुलिस को फौरी इसका नोटिस लेना चाहिए, इस पर अमल दरामद करना चाहिए ताकि जो मुलजिम हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। बड़ी अफसोसनाक न्यूज़ है जो कि ईरान की तरफ से है, अमेरिका की तरफ से है, क्योंकि ये जंग जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही। बताया जा रहा है कि ईरान ने इराक़ के ज़रिए भेजी गई अमरीकी जंग बंदी की तजवीज़ जो थी वह मुस्तरद हो गई है। अब अमेरिका की कोशिश है कि किसी न किसी तरह से मामला ठंडे हो जाएं। वो कभी सऊदी अरब को कहता है, कभी वो कतर को कहता है, कभी वो पाकिस्तान को कहता है और कभी अब ये इराक़ की तरफ से एक तजवीज़ जो है वो पेश की गई थी। डायरेक्ट बात नहीं करना चाहता, डायरेक्ट उन पर मुसलसल जो है ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। तो इस तरह से जब ये मामला ख़राब होंगे तो वो किस तरह से फिर वो जो है उस मेज़ पर आएंगे कि ताकि बातचीत हो सके। लेकिन ये चीज़ जो है ये अमेरिका को समझनी चाहिए। एक तरफ से वो हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। दैट कैन नेवर बी पॉसिबल। इस तरह से फिर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। इस पे सदर ट्रंप को सोचना चाहिए, ना ही अपने लिए मसाइल पैदा करें और ना ही पूरे खित्ते के लिए मसाइल पैदा करें। एक बेहतर ख़बर है, एक बेहतरीन फ़ैसला है मरीम नवाज़ की तरफ से, जो कि उन्होंने जो है आज़ाद कश्मीर में ख़िताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान को, किसी भी औरत को या ख़वातीन को कोई भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो वो मरियम को बताएं पर कॉल करें। आप वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल करें। तो उन्होंने बताया कि 24 घंटे जो है ये मदद आपको मिलेगी और फ़ौरन उस इंसान की जो है उस पर्सन की है उसको फ़ौरन जो है वो इमदाद दी जाएगी। जस्ट वो कॉल करे और यहाँ पे बताए और फौरी उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आप घर बैठे इस नंबर को डायल करके आप जो है मरियम को बताएं पर रब्ता कर सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, अवाम के ऊपर गवर्नमेंट ने मुसलसल आए दिन पेट्रोल बम गिराती जा रही है और बताया जा रहा है कि हुकूमत ने योमिया बुनियादों पर छठे रोज़ भी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने योमिया बिना पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे और जबकि डीज़ल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन जारी है। अब देखें, आए दिन ये पेट्रोल की प्राइसेस में मुसलसल इजाफे हो रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अपने सर से ये वज़न उतारा है और ओगरा के हवाले कर दिया है कि वो आप अपनी मर्ज़ी से डेली बेसिस के ऊपर जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस को
انکریز کر سکتے ہیں. اور میں نے کل بھی نیوز میں بتایا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ارد گرد کے جتنے بھی ممالک ہیں، ایون دیٹ کہ افغانستان سب سے مہنگا پیٹرول اور ڈیزل بیچنے والا ملک بن چکا ہے. گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. پیٹرول اور ڈیزل بڑھنے سے پورے ملک میں، پورے کنٹری میں جو ہے وہ مہنگائی کی شرح میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے. فیئر چارجز بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے غریب عوام پریشان ہے. ایرانی وزیر خارجہ کی طرف سے بڑا بیان ہے، ایک افسوسناک بیان ہے. انہوں نے بتایا کہ امریکی ہٹ دھرمی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. انہوں نے بتایا کہ امریکی غیر ذمہ دارانہ عسکری اقدام کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے. ان کی سیاسی اور سفارتی قیمت صدر ٹرمپ کو خود ادا کرنا پڑ سکتی ہے. ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بیان ہے. انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کسی سطح پر نہیں آ رہے، کسی معاملے کی طرف نہیں جا رہے. تو اس طرح سے کیا ہے، صدر ٹرمپ معاملات مزید خراب کر رہے ہیں. اس سے صدر ٹرمپ کو خود ہی نقصان یہ اٹھانا پڑے گا. وہ خود ہی یہ نقصان اٹھائیں گے. آہستہ آہستہ وہاں پہ ظاہر ہے امریکہ میں بھی لوگ ان کے خلاف رجسٹ کریں گے، اور دن بہ دن جو ہے یہ چیزیں خراب ہوتی جائیں گی، اور یہ ہٹ دھرمی جو ہے امریکہ کو کم کرنی چاہیے. فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹس تھیں. ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. فی امان اللہ. ویلکم ٹو ڈاکٹر طیب اسپورٹس اپڈیٹ. پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اسپورٹس میں، وہ لے کر میں آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو ہم اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دا 100 وومن چیمپئن شپ کے. اس میں BRMW کے درمیان میں اور TREW کے درمیان میں میچ ہوا، جس میں BRMW نے 95 گیندوں پر 64 رنز بنائے اور TREW نے 31 گیندوں پر 68 رنز بنائے. اس طرح سے ٹرینٹ راکٹ وومن نے 9 وکٹوں سے اس میچ کو ون کر لیا ہے. یہ پہلا میچ تھا. اس کے بعد اگر ہم دا 100 مینز کمپٹیشن کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ BRM نے 214 رنز بنائے 100 بالز پر، ان کی 4 وکٹیں گریں. اور اس کے بعد دوسری ٹیم TRE نے 204 رنز 100 بالز پر بنائے اور ان کی 7 وکٹس جو ہیں انہوں نے گنوائیں. اور اس طرح سے برمنگھم فونکس نے اس میچ کو 10 رن سے ون کر لیا ہے. تو کرکٹ کی دنیا سے یہی نیوز تھیں. ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. فی امان اللہ.